हमारे पास है कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो है हमने कहाँ पढ़े थे, सस्पेंशंस में। ठीक है, सस्पेंशंस के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं। और जब भी हम सस्पेंशन को यूज़ करते हैं तो उसको हम शेक करके यूज़ करते हैं। एजेंट्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस टू इंक्रीज विस्कोसिटी। अब हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि हम उनकी विस्कोसिटी को बढ़ा सकें। अब विस्कोसिटी क्या होती है कि किसी चीज़ का गाढ़ापन, ठीक है, उसको हम थिक कर सकें। An agent used in suspension to increase the viscosity of the continuous phase so that particles remain suspending for a sufficiently long time। इस एजेंट को यूज़ करते हैं सस्पेंशन में ताकि हम उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर सकें, ताकि पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंड रहें फॉर अ सफिशेंटली लॉन्ग टाइम। सस्पेंड मीन्स नीचे बैठे रहें एक काफ़ी अरसे, काफ़ी लंबे टाइम तक। और जब भी हम इसे इस्तेमाल करें तो हमें क्या चाहिए कि हम इसे शेक करके यूज़ करें। मोस्ट सस्पेंडिंग एजेंट्स परफॉर्म 2 फंक्शंस। मोस्टली जो है सस्पेंडिंग एजेंट्स 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बिसाइड्स एक्टिंग एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, एक्ट करने के अलावा एज अ सस्पेंडिंग एजेंट के, दे आल्सो इम्पार्ट्स विस्कोसिटी टू द सोल्यूशन। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि ये क्या करता है, ये सोल्यूशन को विस्कस बना देता है, विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। सस्पेंडिंग एजेंट्स फॉर्म फिल्म अराउंड पार्टिकल एंड डिक्रीज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसको कम कर देता है, और जो पार्टिकल्स हैं उनके अराउंड क्या बना देता है, एक फिल्म बना देता है। सस्पेंडिंग एजेंट्स आल्सो एक्ट एज थिकनिंग एजेंट। जब ये विस्कोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, विस्कस कर रहा है सोल्यूशन को, तो हम इसको एज अ थिकनिंग एजेंट भी कह सकते हैं। दे इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन which is necessary to provide sedimentation of the suspending particles। जब विस्कोसिटी जो है सोल्यूशन की इंक्रीज़ हो जाएगी, which is necessary to prevent sedimentation of the suspending particles, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट करें सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स के। जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे एक तह लगा कर ना बैठ जाए, सेडिमेंटेशन ना बना दें। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स। जो स्टेबिलिटी है सस्पेंशन की वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स पे, रेदर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, बजाय इसके कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ड्रग की। ठीक है, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या हैं, ये विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोल्यूशन को, विस्कस होते हैं ये सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं, इंक्रीज़ करते हैं विस्कोसिटी। 2 तरह से ये काम करते हैं, एक तो ये सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, दूसरा विस्कोसिटी देते हैं सोल्यूशन को। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं एक फिल्म बना देते हैं पार्टिकल के इर्द गिर्द और डिक्रीज़ कर देते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को। सस्पेंडिंग एजेंट्स को हम थिकनिंग एजेंट्स भी कहते हैं। ये इंक्रीज़ कर देते हैं विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो नेसेसरी हो जाता है कि हम प्रिवेंट करें सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स की, वो सेडिमेंट लेयर ना बना दें। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन डिपेंड करती है कि किस टाइप का हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। सस्पेंडिंग एजेंट जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं, अकेशिया है, ट्रैगाकैंथ है, बेंटोनाइट है, सीएमसी है। सीएमसी को हम कहते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ज़ैंथन गम है, पाउडर्ड सेलुलोज है, जेलेटिन है, मिथाइल सेलुलोज है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, एंड माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है। ये क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट्स की लिस्ट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन प्रिपरेशन में। बफर्स हमने पढ़ा था कि एग्जिस्ट कर देते हैं पीएच ऑफ एनी एसिड और बेस। ठीक है, जो भी मीडियम है, एसिडिक है या मीडियम बेसिक है, तो उसको वो रेजिस्ट कर देते हैं, रोक देते हैं कि किसी और मीडियम में चेंज हो। A buffer solution is an aqueous solution consisting of a mixture of a weak acid, जो कि aqueous solution है, जो कि एक मिक्सचर होता है वीक एसिड का और उसकी कॉन्जुगेट बेस का। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। जो सॉल्ट है वीक एसिड का उसको हम उसकी कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, या फिर वीक बेस का एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो वीक बेस हम कह रहे हैं, तो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो ये डेफिनेशन है, a buffer solution is an aqueous solution consisting of a mixture of a weak acid and its conjugate base, या फिर और a weak base and its conjugate acid। यूज़ ऑफ बफर,
Buffers are used to resist change in pH upon dilution or addition of acid or alkali. जब भी हम किसी solution के अंदर एसिड या अल्कली एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको चेंज नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को। ठीक है, जो भी उस सॉल्यूशन की पीएच है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो उसको वही रहने देता है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं होने देता, उसको रेजिस्ट करता है। तो ये यूज़ है बफर का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर। बफरिंग एजेंट्स हैव वेरिएबल प्रॉपर्टीज़, मीन्स नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सम आर मोर सॉल्युबल देन अदर्स, कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, सम जो हैं एसिडिक होते हैं और कुछ जो हैं बेसिक फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल्स हैं बफर्स की, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट। एसिटिक एसिड है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम एसीटेट, बोरिक एसिड सोडियम बोरेट, सिट्रिक एसिड सोडियम सिट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड पोटेशियम फॉस्फेट। Applications of buffer. Buffer solutions are used in pharmaceutical practice, particularly in the formulation of ophthalmic solutions. Ophthalmic solutions कौन से होते हैं? जो relating to eye होते हैं, जो आई ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में, ताकि मेंटेन करें हम पीएच। अगर ज़्यादा एसिडिक होगी तो हमारी आई के लिए नुकसानदेह होगी। बफर सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेसेस, तो हम इसे फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन केमिकल एनालिसिस में यूज़ करते हैं हम। एंड कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर्स, जब हमने कैलिब्रेट करना हो पीएच मीटर को, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल सैम्पल्स दैट आर यूज्ड इन रिसर्च आर मेड इन बफर्स। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोलॉजिक सैम्पल्स हैं जो कि हम रिसर्च में यूज़ करते हैं, उसमें भी हम काफ़ी क्वांटिटी में बफर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए, ज़्यादा देर तक उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम उसमें स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। स्टेबलाइजर इज़ अ केमिकल विच टेंड्स टू इनहिबिट द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर अदर केमिकल्स। स्टेबलाइजर्स एक केमिकल है जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रोकता है दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स के दरमियान। Many products contain excipients that can be categorized as stabilizers in a general sense. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंटेन करते हैं एक्सीपियंट्स। अब एक्सीपियंट्स क्या होते हैं? अदर देन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में। तो जनरल सेंस में हम इसको एज अ स्टेबलाइज़र ही लेते हैं। यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट्स टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन, एडिंग अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल स्पॉइलेज। सस्पेंडिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रोक सकें सेडिमेंटेशन को। एडिंग अ प्रिजर्वेटिव, हम प्रिजर्वेटिव क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम उसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज को रोक सकें, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकें। और अब बफर क्यों ऐड करते हैं? टू एडजस्ट पीएच फॉर ऑप्टिमम स्टेबिलिटी। और बफर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन कर सकें। और ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्टेबलाइजर्स बीइंग एडिड टू एनहांस प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, बफर्स हैं, इन सब को हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें, एनहांस कर सकें प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।